हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा निकाली गई आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें बात करें तो आईटीआई के कई ट्रेड्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आईटीआई के टोटल 15 ट्रेड्स है जो इसमें शामिल किए गए। जिन कैंडिडेट के पास में 10th प्लस आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट ट्रेड में, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 मार्च 2024 तक भरा जाएगा। तो जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे वीडियो पे बने रहे, ताकि उन्हें सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स डिवीजन कोरबा अमेठी यूपी की ओर से जारी किया गया। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोरबा, इसका रिलीज डेट है 22 फरवरी 2024। इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड आईटीआई अप्रेंटिसेस 2024-25 अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 यानी 2024-25 के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का चयन किया जाएगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। जिन कैंडिडेट्स ने 2021-22-23 में आईटीआई एनसीवीटी बोर्ड से पास किए, उन कैंडिडेट्स को लिए 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रखी जाएगी। अब इसमें अपन ट्रेड या ब्रांच की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर टर्नर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा मशीनिस्ट, ग्राइंडर मैकेनिक, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिकल पेंटर, जनरल स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इंग्लिश की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फिटर टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, मोटर व्हीकल की बात करें तो कैंडिडेट है उनके पास में 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर 10th पास आउट होना जरूरी है, जिसमें विज्ञान और गणित है वो कम से कम सब्जेक्ट के रूप में होने जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में आईटीआई का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि एनसीवीटी द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है, और पास है वो 21-22-23 में होना जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर है वो 10 पास आउट होना जरूरी है। उसमें भी कैंडिडेट के पास में 21-22 और 2023 में एनसीवीटी द्वारा जारी किया हुआ राष्ट्रीय व्यावसायिक परिषद द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र होना जरूरी है। फिर पेंटर जनरल, वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें कैंडिडेट है उनके पास में 8वीं पास उत्तीर्ण होना, इसमें कैंडिडेट 8वीं पास उत्तीर्ण होना जरूरी है, और कैंडिडेट के पास में आईटीआई सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी 21-22 और 23 में जो जारी किया गया इनमें से होना जरूरी है। तो यहाँ पे उसके बाद में आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट उसके 9/3/2024 को कैंडिडेट की जो अधिकतम एज है वो 27 वर्ष रखी गई है। ओबीसी के लिए 30 वर्ष रखी गई है और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से सबमिट करने, तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल यानी पेज पोर्टल पे अपना रजिस्टर करना है। उसके बाद कैंडिडेट है उनको एक एक्सेल फाइल में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना। उसमें जो डिटेल्स मांगी गई है वो सारी डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी है। उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके बाद जब आप उसको पूरा फिलअप कर दो एक्सेल फॉर्म को, तो उसके बाद में आपको ये tti.korva@heldesindia.co.in के ऊपर आपको मेल करना है। इस पे कैंडिडेट को
एक ही बार मेल करना, अन्य किसी रूप में यहाँ पे आवेदन पत्र वो कैंडिडेट का स्वीकार नहीं होगा। यानी इसमें यह नया ही तरीका अपनाया गया है। इसमें कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेल शीट में भर के भेजना जरूरी है। कैंडिडेट है उनको अपने जो सारी डिटेल्स है एक्सेल फॉर्मेट में बिल्कुल एग्जैक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को यहाँ पे भेजना जरूरी है। ईमेल के माध्यम से ये स्वीकृत किए जाएंगे। उसके बाद इसका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो ये भेजने की जो लास्ट डेट है वो 9 मार्च 2024 रखी गई। इसके बाद में कोई विचार नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट एक से ज्यादा मेल करता है तो लास्ट में जो मेल भेजा है उससे उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब जिन कैंडिडेट अभी प्रशिक्षण कर रहे हैं, जिनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है या जो रजिस्टर्ड है या जिनके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए योग्य नहीं है। अब जिन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत ITI उत्तीर्ण किया तो वो कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें कैंडिडेट को 1 साल से ज्यादा का अनुभव जो मैंने आपको बता ही दिया है। चयन प्रक्रिया का करें तो शिक्षकों का चयन 100% मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 10th के जो मार्कशीट को यहाँ पे 70% वेटेज दिया जाएगा। ITI के मार्कशीट जो मार्क्स प्राप्त किए उसको 30% वेटेज दिया जाएगा। जो शिक्षुता अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसकी जो सूचना है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। अब जो कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा उनकी जो लिस्ट है वो इस OAL की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। इस पे कैंडिडेट है वो सारी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। जब कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को जो मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र वो असिस्टेंट सर्जन के रैंक से ऊपर के अधिकारी के द्वारा जो कि सरकारी हॉस्पिटल का होना जरूरी है, इसके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट के वहां पुलिस वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है। कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो कैंडिडेट को इसमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो ITI की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का जो नवीनतम जाति प्रमाण पत्र हो, यदि कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, EWS कैंडिडेट के लिए EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे पेश करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड है वो आपको बता दिया तो कि DGT द्वारा जो रूल्स बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 साल तक कैंडिडेट को पेमेंट किया जाएगा। उसमें HCL मैनेजमेंट का जो फैसला है वो यहाँ पे फाइनल मान जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो जमा करने की डेट है वो 22 फरवरी 2024 से लेकर 9/3/2024 के बीच में रखी गई। उसके बाद जो कैंडिडेट है जिनके यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी वो 8/4/2024 को की जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स सत्यापन की जो डेट है वो 9/4/2024 से लेकर 16/4/2024 के बीच में रखी जाएगी। तो दोस्तों ये कैंडिडेट चेक कर सकते हैं कि उनका जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार से अप्रेंटिसशिप कराने वाला। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।